राम राम सा खमा गणित स्वागत है आप सभी का माई सक्सेस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं टॉप जो कि 50 हैं वो क्वेश्चन। कितने टॉप 50 क्वेश्चन हैं वो लेकर आ चुके हैं। इससे पहले हैं 3 पार्ट हैं वो अपलोड हो चुके हैं और आज हमारा पार्ट नंबर 4 है। इसमें भी 50 क्वेश्चन हैं वो आपको देखने को मिलेंगे और लास्ट में वीडियो को पूरा देखना, इसकी बिल्कुल भी मत करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर कहोगे ये क्वेश्चन आ गए यार, है ना। तो इस ऐसा मत करना, बिल्कुल पूरा वीडियो पूरा ज़रूर देखना। और तो चलिए अब सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये काम करना, सबसे पहले आपको क्या, सब्सक्राइब करना। ठीक है, क्या करना, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, गांधी जी अक्सर शारीरिक शिक्षा की कक्षा के लिए लेट हो जाते थे, इसके पीछे का कारण है वो क्या था। जो शारीरिक शिक्षा की क्लास होती थी ना, तो उसमें है ना गांधी जी लेट हो जाते थे, तो इसका पीछे का कारण क्या है, बीमार पिताजी की सेवा करना। तो शारीरिक शिक्षा की क्लास में क्या है, जैसे क्रिकेट हैं, फुटबॉल हैं और कसरत हैं, वो महात्मा गांधी जी से करवाई जाती थी। ठीक है, जो हेडमास्टर साहब थे ना, एदल जी गिमी, ठीक है, कौन थे, एदल जी गिमी, तो वो है ना क्लास है वो लगाते थे, कौन सी, शारीरिक शिक्षा की क्लास। ठीक है, भारत सरकार ने गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत है वो कब की। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी जी की 7th जो कक्षा है ना, उसमें थे कौन, 7th महात्मा गांधी जो 7th कक्षा में पढ़ते ना, उस समय कौन थे, एदल जी गिमी। कौन थे, एदल जी गिमी हेडमास्टर थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, भारत सरकार ने गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब की। ये एक्स्ट्रा जानकारी आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको साथ साथ में ना याद हो जाए। भारत सरकार ने गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब की, गांधी जी की 150वीं जयंती है इन्हें, तो उस पर है ना गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत की। गांधी जी को शारीरिक रूप से मजबूत होने के लिए किसने कहा, शारीरिक रूप से किसे, शारीरिक रूप से मजबूत होने के लिए किसे कहा, शेख मेहताब। तो शेख मेहताब कौन है, महात्मा गांधी जी का मित्र ही हैं एक प्रकार से कह सकते हो। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके साथ गांधी जी की मित्रता को गांधी जी के माता भाई व इतनी पसंद है वो नहीं करती थी, कौन, शेख मेहताब। ठीक है, शेख मेहताब, क्या होगा, शेख मेहताब। कौन पसंद नहीं करते थे, तो आपको पूछा जा सकता है। तो एक तो माता है और एक भाई है और एक पत्नी है। ठीक है, माता भाई पत्नी ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। कौन, किसकी मित्रता, शेख मेहताब। और किसने कहा शारीरिक रूप से मजबूत होने के लिए, तो शेख मेहताब ने। गांधी जी के पिता की मृत्यु के समय गांधी जी की उम्र क्या थी, तो आपको बता देना 16 वर्ष। ठीक है, जब 16 वर्ष के थे ना महात्मा गांधी जी, तो उस समय महात्मा गांधी जी के पिताजी की क्या हो गई, मृत्यु है वो हो गई। ठीक है, और 13 वर्ष की, मैं आपको काफ़ी बार बता चुका, ये बताने का मन नहीं करता लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। 13 वर्ष की उम्र में विवाह हुआ और 7 वर्ष की उम्र में सगाई हुई। किससे हुई, कस्तूरबा गांधी से। मैट्रिक पास करने के बाद गांधी जी ने कौन से कॉलेज में प्रवेश लिया, तो आपको बताएं श्यामल दास कॉलेज। और जैसा मैंने ब्रह्मास्त्र सीरीज में अभी बताया, एक तो भावनगर, कौन सी, एक तो ये कहाँ पर है, श्यामल दास कॉलेज तो भावनगर में है, और एक है ना बम्बई है। ठीक है, ये कहाँ है, बम्बई। ब्रह्मास्त्र सीरीज आप देखा करो, ठीक है, उसमें मैं सिलेबस है आपको पूरा करवाता हूँ। एक तो आपका बम्बई है और एक भावनगर है। भावनगर में ना क्या आ रहा था, कम खर्च आ रहा था। क्या आ रहा था, महात्मा गांधी जब मैट्रिक पास कर ली ना, तो उसमें उच्च स्तर की जो, मतलब मैट्रिक पास करने के बाद गांधी जी ने कॉलेज मतलब चॉइस करनी पड़ेगी ना, तो एक तो थी बम्बई वाली और एक थी मैंने आपको बताया भावनगर वाली। तो भावनगर में क्या आ रहा था, कम खर्चा आ रहा था, तो इसलिए महात्मा गांधी जी ने क्या किया, भावनगर की कॉलेज थी ना श्यामल दास कॉलेज, तो इसमें है ना प्रवेश है वो लिया। ठीक है, मतलब इसमें फिक्स कर लिया कि अब इसी कॉलेज में क्या लेंगे, एडमिशन लेंगे। आप भी करते हो ना कि कम खर्चे वाला कॉलेज चाहिए हमें, तो मतलब कम खर्चा लगे, भाड़ो खर्चो कम लगे, समझ गया मैं। गांधी जी के इंग्लैंड में पढ़ने के लिए सभी व्यवस्थाएं, जैसे रहना रहना खाना, जो ये व्यवस्थाएं वो किसने की, तो बड़े भाई लक्ष्मीदास ने। किसने, बड़े भाई लक्ष्मीदास ने। तो आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मतलब महात्मा गांधी जी के बड़े भाई का नाम क्या था, मतलब ऑप्शन में दे दे लक्ष्मीदास, तो लक्ष्मीदास आपको क्या करना, राइट करके आ जाना है ना, ये तो कर लोगे ना। गांधी जी किस भगवान के प्रति असीम श्रद्धा जो कि थी, कितनी असीम, ठीक है, तो किसके प्रति, भगवान राम, भगवान राम के प्रति क्या थी, असीम श्रद्धा थी। तो ये क्वेश्चन भी आप जरूर याद कीजिए। गांधी जी ने अपनी रोजाना की प्रार्थना में कौन सी धुन को रखा, तो कौन सी धुन को रखा, रघुपति राघव राजा राम। तो ये धुन है वो रखी, कौन के समय, रोजाना की प्रार्थना करते थे ना गांधी जी, तो उसमें ये धुन रखी। उसके बाद नेक्स्ट है, गांधी जी के परिवार में किस जैन गुरु का सम्मान था, तो आपको मैंने ब्रह्मास्त्र सीरीज में बताया भी था, जो सिलेबस वाली क्लास हुई थी ना, उसमें जो पार्ट नंबर 4 है वो नहीं देखा तो देख लेना, एक एक चीज़ है मैं वो मैंने बताई है। ठीक है, गांधी जी के परिवार में किस जैन गुरु का सम्मान था, बेचर जी स्वामी।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा। उत्तम चंद गांधी ने पोरबंदर क्यों छोड़ा? उत्तम चंद गांधी ने पोरबंदर क्यों छोड़ा? राजनीतिक खटपट के कारण। उत्तम चंद गांधी कौन थे? काबा गांधी करमचंद गांधी के पिताजी, मतलब महात्मा गांधी जी के दादाजी। उत्तम चंद गांधी के सबसे छोटे पुत्र का क्या नाम था? तो तुलसीदास। तुलसीदास कौन है? काबा गांधी के भाई है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप जरूर याद कीजिएगा। ये थोड़ा मतलब रिश्तेदार में ये क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, मतलब जन्म कब हुआ, दादा का नाम क्या था, ऐसे माता का नाम क्या था, एक या दो क्वेश्चन मतलब इस तरह से संबंधित पूछे जाएंगे। करमचंद गांधी मृत्यु के समय किस दरबार के पेंशन थे? करमचंद मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट बार कहाँ रहे, इससे पहले जो पार्ट आया था ना, कौन सा 3 नंबर पार्ट, उसमें मैंने बताया था कहाँ पर रहे, अंतिम बार राजकोट में रहे। और कहाँ कहाँ रह चुके हैं? एक तो आपको पोरबंदर है, ठीक है, और एक है आपका राजकोट हो जाएगा, और एक वांकानेर। कहाँ हो जाएगा? वांकानेर। तो ये 3 जगह है, 3-4 जगह हैं जो कि आपको याद करनी है, कहाँ कहाँ रह चुके हैं। ठीक है, और मतलब दीवान मतलब क्या है? पहले तो दीवान होते थे किसी जगह का, अब है मुख्यमंत्री। क्या है? मुख्यमंत्री। ठीक है, उसके बाद है करमचंद गांधी ने कितने विवाह किए? तो कितने किए? 4 विवाह है वो करमचंद गांधी ने विवाह किए। लास्ट बार किससे किया? तो पुतली बाई से। किससे किया? पुतली बाई से। और महात्मा गांधी जी कौन थे? अंतिम में वो पुत्र थे किसके? पुतली बाई के। ठीक है, ऑप्शन दे दे। पुतली बाई के मतलब अंतिम पुत्र कौन सा था? तो आपको बता देना। क्या बताओगे? महात्मा गांधी। और इनका भाई था एक, जो कि मैंने आपका क्या नाम बताया? लक्ष्मी दास। ठीक है, भाई का नाम भी पूछा जा सकता है। और 4 विवाह किए, और 4 विवाह मतलब लास्ट विवाह किस उम्र में किया? तो 40 वर्ष की उम्र में। क्या किस वर्ष की उम्र में किया? 40 वर्ष की उम्र में। यदि नोट करो तो अच्छी बात है, वरना पढ़ लेना। चौथे विवाह के समय करमचंद गांधी की आयु कितनी थी? लो भाई, पर्सन भी मैंने दे दिया है, 40 वर्ष से अधिक थे ना। 40 नहीं देगा आपको, ठीक है, ऑप्शन में यदि 40 दे दे तो अच्छी बात है, वरना 40 वर्ष से अधिक देना, तो आपको 40 वर्ष से अधिक है वो लिख के आना। ठीक है, मतलब कन्फर्म नहीं, 40 वर्ष से अधिक थे। और महात्मा गांधी जी का जन्म है वो किस उम्र में हुआ, मतलब कितने वर्ष के थे करमचंद गांधी? तो उस समय हुआ, तो आपको बता देना 47 वर्ष की उम्र। किसकी उम्र में? 47 वर्ष की उम्र। गांधी जी का जन्म कब हुआ? भाद्रपद कृष्ण 12 विक्रम संवत 1925। ठीक है, मतलब भाद्रपद कृष्ण 12। ठीक है, 12 आपका हिंदू महीना। ठीक है, 12 विक्रम संवत 1925। तो ये क्वेश्चन बनता है, वो आपको नहीं पूछेगा। 2 अक्टूबर को हर किसी को पता है, 2 अक्टूबर 1869। ये पूछेगा, ये यदि आपको ये ऑप्शन है ना, तो आपको क्या बताऊंगे? भाद्रपद कृष्ण 12 विक्रम संवत 1925। यदि आपको ऑप्शन है 12 भाद्रपद कृष्ण 12 कृष्ण जगह शुक्ल दे दे आपको, तो शुक्ल है वो नहीं करके आना। ठीक है, सिर्फ कृष्ण ही करके आना। क्या करके आना? कृष्ण ही करके आना। याद रख लेना मेरी बात को। ठीक है, काबा गांधी जब राजकोट गए तब गांधी जी की आयु कितनी थी? जब काबा गांधी ना राजकोट गए तो उस समय महात्मा गांधी जी की आयु है वो कितनी थी? तो 7 वर्ष की उम्र थी। ठीक है, और सगाई की बात करें तो सगाई इसी वर्ष की उम्र में ही हुई, मतलब 7 वर्ष के थे ना महात्मा गांधी जी, तो उसी उम्र में क्या हुई? सगाई है वो हुई थी। ठीक है, यह क्वेश्चन भी आप जरूर याद कीजिएगा। गांधी जी के जीवन पर किस ऐतिहासिक पात्र का प्रभाव है सर्वाधिक पड़ा? तो कौन सा ऐसा ऐतिहासिक पात्र था जिसका प्रभाव है सर्वाधिक पड़ा? तो हरिश्चंद्र। क्या बताओगे? हरिश्चंद्र है ना। हरिश्चंद्र के जो नाटक होते हैं ना, आप भी पढ़ते हो हरिश्चंद्र किताबों में, हिंदी की किताब में पढ़े होगा। हर मतलब किसी न किसी कक्षा में तो हरिश्चंद्र दिया ही होगा। ठीक है, ऐसा बात नहीं है। महात्मा गांधी जी कितने वर्ष की आयु में विदेश गए? तो 18 वर्ष की उम्र में। एक तो आप उम्र वाले सवाल याद कर लो। ठीक है, किस उम्र में कहाँ गए, किस उम्र सगाई हुई, किस उम्र में वो हुआ। तो मैं आपको सगाई, एक तो आपको सगाई है वो मैंने याद करा दिया है, काफ़ी स्टूडेंट को याद करा दिया। एक विवाह से संबंधित है वो याद करा दिया, और एक जो कि अब मैं कह रहा हूँ, महात्मा गांधी कितने वर्ष की आयु में विदेश गए? तो 18 वर्ष की उम्र में विदेश गए। 7 वर्ष की सगाई और 13 वर्ष की उम्र में, मतलब जो कि मैंने आपको बता दिया क्या विवाह हुआ था। और 16 वर्ष की उम्र में क्या हो गए? महात्मा गांधी जी के जो पिताजी हैं उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो 4-5 चीज़ें हैं, इससे भी अधिक है होगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। गांधी जी जब 7वीं कक्षा में पढ़ते तब उनके हेडमास्टर का क्या नाम था? तो मैंने आपको बताया, दोराबजी एलजी गिमी। क्या है? दोराबजी एलजी गिमी। पिछली बार तो मैंने क्या हुआ, स्टूडेंट को मैंने पूछा कि दोराबजी एलजी गिमी लिखो कमेंट में, तो एक ने भी नहीं लिखा। ठीक है, तो अब की बार तो लिख दो यार। नहीं लिखोगे? मत लिखो, मत लिखो। महात्मा गांधी का खेल के प्रति अरुचि का क्या कारण था? महात्मा गांधी जो खेल है ना,
उसके प्रति अरुचि का कारण क्या था? एक तो शर्मिला स्वभाव, शंका गण मरता, एक पिताजी की सेवा की तीव्र इच्छा। मतलब इससे पहले ना महात्मा गांधी जी कभी खेल ही नहीं खेले। मतलब जो आए ना हेडमास्टर कौन, दोराबजी एलजी के मी, इन्होंने ये चालू है वो किया था, मतलब खेल के ये अवश्य कर दिया कि सभी स्टूडेंट के लिए, ठीक है। और उसके बाद इससे मुक्ति भी पाई है, मैंने इसकी स्टोरी भी बताई ब्रह्मास्त्र सीरीज में, ठीक है। और ये इतने क्वेश्चन थे। उसके बाद नेक्स्ट पीडीएफ की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी के अनुसार अक्षर सीखने के लिए क्या आवश्यक? अक्षर, अक्षर, ठीक है। तो अक्षर सीखने के लिए क्या आवश्यक है? चित्रकला आवश्यक है। ये किसके अनुसार? महात्मा गांधी जी के अनुसार, ठीक है। मतलब एक तो आप चित्र देखो और एक अक्षर देखो सीधा, ठीक है। जैसे मक्खी है तो मक्खी का यदि आप चित्र देखोगे ना तो मतलब चित्र से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है, कि ये भाई मक्खी होती है, ये गाय होती है। चित्र देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। गांधी जी ने कब सीखा कि भूमिति सरल है? तो महात्मा गांधी जी ने जब यूक्लिड के 13वें पन्ने में पढ़ा ना, ये भूमिति क्या है आपको बताना चाहिए। भूमिति एक विषय होना, विषय है, ठीक है। क्या है? विषय। और ये कब से शुरू हुई? महात्मा गांधी जब चौथी कक्षा में थे ना तब से ये शुरू हुई। कौन सी से? भूमिति। महात्मा गांधी जी को पहले हार्ड लगती थी, लेकिन जब यूक्लिड का 13 पन्ने पढ़े ना तो सरल लगने लगी, बाद में सरल लगी। और महात्मा गांधी जी इस तरीके से पढ़े, ठीक है। उसके बाद गांधी जी के संस्कृत के टीचर कौन थे? तो आपको पूछे तो आपको क्या बताना? कृष्ण शंकर पांडे, ठीक है। संस्कृत मतलब संस्कृत भी चौथी कक्षा से ही शुरू होती है। जी हाँ स्टूडेंट, चौथी कक्षा। और इस संस्कृत जो है ना विषय, ये विषय महात्मा गांधी जी को बहुत क्या दी? दुख दी, ठीक है। दुख क्या दी? दुख दी, बाद में दुख दी। पहले गणित तो समझ में आ गई, लेकिन संस्कृत विषय है वो समझ में नहीं आई बाद में, ठीक है। उसके बाद ये हो गया संस्कृत के टीचर कौन है। और गांधी जी ने राष्ट्र भाषा किस भाषा को माना है? आप कमेंट में बताओ। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के मतलब क्या थे वो बताओ, ठीक है। आध्यात्मिक गुरु, राजनीतिक गुरु, ऑप्शन दे देता हूँ। गांधी जी ने राष्ट्रभाषा किस भाषा को माना है? तो हिंदी को माना है। किसको माना? हिंदी को राष्ट्रभाषा माना है। गांधी जी के अनुसार ऊंचे दर्जों की उर्दू जानने के लिए किन भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है? तो ये भी मैंने करवा दिया, अरबी और फारसी। ये आपका रिवीजन भी हो जा रहा है एक तरीके से, अरबी और फारसी। उसके बाद गांधी जी के अनुसार गुजराती, हिंदी, बांग्ला, मराठी इत्यादि भाषाओं के ज्ञान देने के लिए किस भाषा की जानकारी हो सके? संस्कृत, ठीक है। कौन कौन सी भाषा? ये तो गुजराती, हिंदी, बांग्ला, मराठी। और उर्दू जानने के लिए जिस प्रकार ने अरबी और फारसी की जरूरत है उसी प्रकार गुजराती, हिंदी, बांग्ला, मराठी को जानने के लिए संस्कृत आवश्यक है। इसका अध्ययन आपको होना जरूरी है, मतलब ज़्यादा जाना हो तो, ठीक है। गांधी जी ने मांसाहार क्यों छोड़ा? तो वे अपने माता पिता को धोखा है वो नहीं दे सकते, इसलिए हम क्या क्या महात्मा गांधी जी ने मांसाहार है वो छोड़ दिया। याद रह जाई? कमेंट में कर दो याद रह जाई, तो लिख दो, कहीं कर दो, तो कर दो। करमचंद की मृत्यु के समय गांधी जी की आयु कितनी थी? ये मैंने बता दिया, 16 वर्ष। और 18 वर्ष की उम्र में क्या भाई विदेश हैं वो गए। रंभा कौन थी? रंभा मतलब परिवार की एक नौकरानी थी। और इन्होंने मतलब महात्मा गांधी जी को क्या क्या? धर्म की शिक्षा दी, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है कि धर्म, महात्मा गांधी जी को धर्म की शिक्षा है वो कहाँ से अधिक प्राप्त हुई? तो रंभा। रंभा कौन थी? परिवार की एक नौकरानी थी, ठीक है। उसके बाद पोरबंदर के राम मंदिर में रामायण का पाठ कौन कराते थे? तो पंडित लादा महाराज बिलेश्वर। कौन कराते थे? पोरबंदर में, ठीक है। और जो कि मैंने एक और क्वेश्चन है वो ऊपर बताया था, कौन सा? जैन गुरु वाला, वो भी आपको याद रखना जैन गुरु कौन थे, ठीक है। और ये आपको याद रखना पोरबंदर में राम मंदिर में रामायण का पाठ कौन कराते थे? गांधी जी ने सच्चा और सार्थक जीवन किसे कहा? सच्चा और सार्थक जीवन है गांधी जी ने किसे कहा? तो उपकार के बदले उपकार के करना, अपकार के बदले उपकार करना, ठीक है। तो इसी को क्या कहा? सच्चा और सार्थक जीवन कहा, ठीक है। तो ये याद करना। उसके बाद गांधी जी ने मैट्रिक की परीक्षा कब पास की? तो 1887 में गांधी जी ने क्या की? मैट्रिक पास की। और मैट्रिक पास करने के बाद कौन सी कॉलेज में प्रवेश लिया? तो श्यामल दास। कौन सी कॉलेज? श्यामल दास कॉलेज, ठीक है। और उसके बाद है माओजी दवे के बेटे का क्या नाम था? तो माओजी दवे के बेटे का नाम क्या बताओगे? केवलाराम राम, ठीक है। क्या बताओगे? केवलाराम। और आपको यदि पूछे कि मतलब जो वकालत की शिक्षा लेने को, जो वकालत की शिक्षा है ना वो लेने को महात्मा गांधी जी ने किसने प्रेरित किया? तो आप क्या बताओगे? माओजी दवे, ठीक है। माओजी दवे, ठीक है। ये इन्होंने प्रेरित किया कि वकालत की शिक्षा लो तुम, ठीक है। और माओजी दवे के बेटे का क्या नाम बताओगे? केवलाराम। बेचड़ जी कौन थे? तो आप क्या बताओ? मोड बनिया, मतलब जैन साधु हैं एक प्रकार के। क्या था? बेचड़ जी, ठीक है, मोड बनिया। और उसके बाद गांधी जी के प्रथम बार
भी ले जाते समय उनके साथ कौन था? जो प्रथम बार ले जाते समय तो कौन था? त्रिभंकराय मजबुद्दर जूनागढ़, ठीक है। उसके बाद गांधी जी ने प्रथम बार विलेज जाने के लिए बंदरगाह कब छोड़ा? जो बंदरगाह है वो कब छोड़ा? तो 4 सितंबर 1888 में, आप बता दोगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप याद जरूर कर लेना। उसके बाद जब गांधी जी साउथहैम्पटन बंदरगाह पहुंचे तो उस दिन कौन सा वार था? तो कौन सा वार था? शनिवार। कौन सा? शनिवार, बता दोगे आप, ठीक है। कब? जब गांधी जी ने साउथहैम्पटन, जो कि ये क्या है, एक प्रकार का बंदरगाह है, तो वहाँ पर क्या है, महात्मा गांधी जी पहुंचे तो उस दिन है वार, बता देना आपको। गांधी जी ने साउथहैम्पटन बंदरगाह पर कौन से रंग की पोशाक पहनी? तो सफ़ेद रंग की पोशाक पहनी। और उस दिन कौन सा वार था? शनिवार, बता दोगे ना। गांधी जी ने कार्लाइल की कौन सी पुस्तक पढ़ी थी? तो कौन सी पढ़ी? एक हीरोज एंड हीरो वर्शिप। कौन सी पढ़ी? हीरोज एंड हीरो वर्शिप। विभूतियाँ और विभूति पूजा। हिंदी में यदि आपको पूछे, मतलब एक तो आपको यदि इस तरीके से दिखे तो आप ये बता देना, और यदि आप विभूतियाँ और विभूति पूजा दिखे तो आप ये बता देना। और कहाँ पर गांधी जी ने कार्लाइल की ये किसने लिखी? कार्लाइल ने, ठीक है। गांधी जी ने प्रथम बार विलेज में भरपेट भोजन कहाँ किया? तो फेरिंगटन के वेजेटेरियन में। कौन से? फेरिंगटन के वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में। गांधी जी ने फेरिंगटन में कौन सी पुस्तक खरीदी? तो सॉल्ट द्वारा लिखित अन्ना आहार की हिमायत, ठीक है। तो ये पुस्तक का नाम है अन्ना आहार की हिमायत। और किसके द्वारा लिखित है? सॉल्ट द्वारा। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सॉल्ट द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक है महात्मा गांधी ने खरीदी? तो अन्ना आहार की हिमायत, ठीक है। और कहाँ पर? फेरिंगटन में। किस पुस्तक में पाइथागोरस एवं ईसा मसीह को अन्नाहारी सिद्ध करने का प्रयत्न किया है? तो ये पुस्तक नाम बताना। हार्वर्ड विलियम्स द्वारा लिखित आहार नीति। उत्तम आहार की नीति पुस्तक के रचयिता कौन है? तो डॉक्टर मिसेज एंड एना किंग्सफोर्ड, ठीक है। गांधी जी ने विलेज में चिमनी टोपी कितने में खरीदी? जो चिमनी टोपी है वो कितने में खरीदी? तो 19 शिलिंग देकर। कितने? 19 शिलिंग देकर। गांधी जी ने वायलिन कितने में खरीदी? तो वायलिन आपको बताऊँ 3 पाउंड में। कितना में? 3 पाउंड में महात्मा गांधी जी ने खरीदी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको बताए। और भी क्वेश्चन चाहिए तो हम आपको लगातार हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करते रहेंगे। और बाकी जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और स्टडी पॉइंट बीकानेर है उसको भी आप ज्वाइन है वो कर लेना, ठीक है। तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर ज्वाइन हो जाना। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।